हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज चलूँगा बद्दी से चंडीगढ़। मैं बैठा हूँ बस में, सब 4:45 हो गए हैं। ये HRTC की बस है। आप एंजॉय कर रहे हैं जी। मेरा यूट्यूब चैनल कारवां संधू, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना जी। दोस्तों, वो जैसे पुलिस वालों की चोरों के साथ दोस्ती, और वैसे ही ये मांगने वाली बस कंडक्टर और ड्राइवर के साथ ऐसे बतिया रही थी जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता हो इनका। दोस्तों, बस में भीख मांगते समय ये खाली अपने हाथ हिला के लोगों को भीख मांग रही थी, ज़बान से कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन अभी बस कंडक्टर और ड्राइवर लोगों की टोली के साथ ये ऐसे बोल रही है जैसे इसकी ज़बान बंद ही नहीं हो रही। एनीवेज, आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस बद्दी से चल के चंडीगढ़ के लिए। ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं। अब 5 मिनट बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। ये बस निकलेगी बद्दी बस स्टैंड से और हम चलेंगे बाया सिस्मा। और ये है, अभी ब्रिज मेन टूटा हुआ है। आज 22 तारीख है और बिल्कुल होलियों का पीक सीज़न शुरू हो गया है। मौसम बहुत सुहावना है चारों तरफ। ये बद्दी से हम जैसे निकलते हैं तो छोटी सी नदी जिसका ब्रिज अभी भी टूटा हुआ है। हैप्पी होली दोस्तों एडवांस में आप सब लोगों को। ये सामने बहुत सारी डबल डेकर बसेज लगी हैं जो शायद यहाँ का लोग है, बिहार का, यूपी का, उनको ले जाने के लिए यहाँ से उस साइड को या उस साइड से यहाँ लेके आई हैं। दोस्तों, ये रास्ता लगभग 36 किलोमीटर का है बद्दी से चंडीगढ़ का बाय रोड, जिसमें हम चलेंगे। रोड काफ़ी जिगजैग और टूटा फूटा है रास्ते में से। इनफैक्ट जब तक हम चंडीगढ़ क्लोज बाय पहुंचते नहीं दोस्तों, जैसे हम बद्दी से निकलते हैं तो एक नदी को हम बीच में से पार कर लेते हैं टूटे से ब्रिज के साथ। इसका किराया मेरा लगा है 55 रुपीज़ ओनली। और जैसे हम थोड़ा सा बद्दी से आगे सरक के आते हैं तो राइट साइड में एक मोड़ मुड़ जाती है, जिसके वो सीधी रोड जो है कालका और पिंजौर की तरफ जा रही है। तो यहाँ से हम टर्न लेके सीधे हम निकलेंगे चंडीगढ़ की ओर। जैसे बस टर्न लेती है, मैं फ्रंट साइड पे बैठा हुआ था तो उसको कवर कर सकूं, लेकिन जैसे हम सामने आए तो देखा छोटे छोटे वैगन टाइप की जीप जो है या ट्रॉले हैं जो वो भी लोगों को लेके होली के त्यौहार के लिए इधर उधर मूव कर रहे थे। और फुटपाथ के बने ठेले बहुत आराम से लोग खा पी रहे थे, चाहे वो राजमा चावल हो या डिनर हो, लंच हो, कुछ भी हो, फ्रूट्स हो, एंजॉय कर रहे थे लोग, खा रहे थे। पता नहीं दुनिया घर से भूखी थी या क्या चक्कर था, लेकिन फिर भी वो रास्ते में ये देखता हुआ मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। जैसे आगे जाता हूँ वही नदी एक टर्न लेके बड़े से पुल को हम क्रॉस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं बहुत बार चंडीगढ़ से बद्दी विज़िट किया हूँ, लेकिन इससे पहले मोस्टली वो रास्ता जो सीधा पिंजौर वाला था उसी से ट्रैवल करते थे। लेकिन जब से ये शॉर्ट रोड बना है, सब कॉरपोरेट लोग जो चंडीगढ़ से बद्दी अप डाउन करते हैं यही रोड यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये वो रास्ता है जहाँ पे आपको पहाड़ों का नज़ारा भी मिलता है, नदियों का नज़ारा भी मिलता है, एक जंगल का नज़ारा भी मिलता है। ये है वो आश्रम जो जैसे हम ब्रिज क्रॉस करें तो हमें ये मिला। यहाँ भी काफ़ी बड़ा आश्रम था। और उससे आगे हम जैसे चलते हैं तो जैसे मैं कह रहा था कि एक ये है पीछे व्यू, सवारियाँ खचाखच भरी हुई। मैं कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मैं 2-4 सवारियों के साथ बस में ट्रैवल किया हो। एकदम पूरी फुल सीट और बीच में रोक खड़े होकर लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि सबको टाइम सेविंग और टाइम को बचा के जल्दी अपनी जगह पे पहुंचना है। दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं जगह पे जंगल और घना होता चला जाता है और कहीं जगह पे पहाड़ियाँ भी नज़र आ जाती हैं। इतने में हम हिमाचल का एरिया छोड़ के पंजाब के एरिया टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। दोस्तों, इस रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं और बहुत सारी दारू पीने की दुकानें हैं और छोटे छोटे रेस्टोरेंट या ढाबों की तो एकदम भरमार है। आगे चलते हैं तो एक छोटी सी झील आ जाती है राइट साइड पे, जिसके ऊपर सिस्मा डैम बना हुआ है और इसी डैम की वजह से इस गांव का नाम भी सिस्मा है। इसी डैम को देखने के लिए शहर की बहुत ज़्यादा पब्लिक, रिच और मतलब जिनको कोई काम कम रहता है वो यहाँ आके एंजॉय करते हैं शाम को।
और कुछ लोग तो स्पेशली दारू पीने के लिए इस साइड के लिए आते हैं। दोस्तों इसके राइट साइड में तो काफ़ी सारे जंगल और पहाड़ हैं और ये एक तालाब नुमा बड़ा सा झील है, लेकिन लेफ़्ट साइड में बहुत सारी खाली ज़मीन बंजर है और कुछ उपजाऊ है जो कवर्ड की हुई है बाउंड्री वॉल के साथ। शायद ये किसी इंडिविजुअल लोगों की कम है, लेकिन गवर्नमेंट लोग के जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं रिटायर्ड होने के बाद ये काफ़ी सारी ज़मीन उन्होंने ख़रीदी हुई है, या कैसे करके ये सस्ते में, ये गवर्नमेंट की ज़मीन थी या क्या थी, ये अभी झमेला है। क्योंकि कैप्टन साहब जो कांग्रेस पार्टी के बहुत देर तक सीएम रहे, उनका भी महल इसी एरिया में है। दोस्तों इसी के साथ मैं बढ़ता हुआ और आगे सरक जाता हूँ और ये नज़ारे देखता हुआ ग्रीनरी और एकदम हरियाली को निहारता हुआ आगे बढ़ता चला जाता हूँ और मन थोड़ा सा खुश और अच्छा लग रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम चंडीगढ़ के नज़दीक आते जाते हैं तो हमें बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे जाती हैं और वो सामने टी पॉइंट नज़र आ जाता है, जहाँ से हम सीधा रोपड़ को चले जाते हैं। और जैसे हम लेफ़्ट साइड को ईस्ट साइड को मुड़ते हैं तो पहले न्यू चंडीगढ़ आता है, फिर मुल्लापुर बैरियर आता है, उसके बाद हम चंडीगढ़ में एंटर कर जाते हैं। दोस्तों न्यू चंडीगढ़ के राइट साइड में तो कॉलोनीज़ के लिए ज़मीन एक्वायर कर ली गई है और बहुत सारी कॉलोनी डेवलप भी हो रही हैं और कहीं बन भी गई हैं और लोग आके पता नहीं बस भी गए हैं 6 महीने से या साल से। और लेफ़्ट साइड में अभी काफ़ी सारी ज़मीन खाली पड़ी है, उसमें एक ये बड़ी मंजिलों वाली बिल्डिंग खड़ी है, बाकी रेस्ट ज़मीन वैसे ही वेकेंट और खाली है अभी। और उम्मीद और आशा यही है कि आने वाले टाइम में यहाँ भी लोग बहुत सारे घर बनने वाले हैं, ऐसी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेगी। देखिए दोस्तों कितनी लंबी बिल्डिंग है और सब ने आके अपने घरों में रहने के बाद कपड़े गैलरी पे सुखा भी दिए, इसका ये प्रूफ है। जैसे दोस्तों हम रोड से थोड़ा और आगे सरकते हैं तो एकदम ऐसी फील आती है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, और रोड के दोनों तरफ बगीचे और वृक्ष इस तरह से लगाए गए हैं कि एक इतना एक्साइटमेंट होता है और एक अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए दोस्तों वो खाली जगह जो मैं बोल रहा था कि लेफ़्ट साइड का अभी बहुत सारा पोर्शन है एकदम वेकेंट और खाली पड़ा है चंडीगढ़ का, ये डेवलप होना बाकी है। होपफुली आने वाले 10 सालों के अंदर ये भी एक्वायर हो जाएगा। ये है राइट साइड का कुछ डेवलप्ड पोर्शन, जहाँ पे काफ़ी सारे कॉरपोरेट के ऑफिसेज बने हैं और उसके साथ उसके बेसमेंट या नीचे में बहुत सारे रेस्टोरेंट और फेमस रेस्टोरेंट की चेन्स है। इसी को देखता हुआ निहारता हुआ मैं चंडीगढ़ के न्यू चंडीगढ़ के आगे बढ़ता चला जाता हूँ। और जैसे ही थोड़ा आगे जाता हूँ तो ये देखिए वो मैं कह रहा था कि रेस्टोरेंट की चेन और कॉरपोरेट ऑफिस, ये बिल्डिंग छोड़ के हम और आगे चले जाते हैं। और आगे जाने के बाद हमें सामने वो देखिए मुल्लापुर बैरियर का वो रोड नज़र आता है। जैसे हम टर्न लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद हमें सबसे अच्छी और पवित्र पावन चीज़ एक, जैसे हम आगे जाएंगे तो डाउन द फॉल थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राइट साइड में एक गुरु घर या गुरुद्वारा नज़र आ जाता है। जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं तो रोड एकदम नीट एंड क्लीन और ट्रैफिक लेस है और एकदम स्मूथ रोड पे आगे बढ़ते हुए जैसे आगे जाते हैं तो वो देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर और बिल्कुल एकदम शांतमय अंदाज में दिखाई दे जाता है। जैसे हम उसको क्रॉस करते हैं तो हम न्यू चंडीगढ़ के मेन चौक में आके मुल्लापुर के टर्न लेते हैं। सामना रोड पीजीआई जाता है, पीजीआई और नया गांव होते हुए आगे जाता है ये रोड। और हम थोड़ा सा आगे वाले रोड से जाएंगे और यहाँ बहुत सारी मार्बल की दुकानें हैं। शायद ये दूरदर्शी लोग हैं या लाला लोग हैं जिनको ये समझ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आने वाले ढेरों सालों में होनी है, इसीलिए वो अपना अड्डा जमा के यहाँ बैठ गए। पता नहीं दूर दूर से, राजस्थान से या गुजरात से या पंजाब से या हरियाणा से सब लोगों ने मार्बल और सैनिटरी फिटिंग की यहाँ शॉप्स खोली हुई हैं। और एक नहीं
बहुत ही ज़्यादा बीसियों दुकानें हैं। उसे थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें एक, ये देखिए अभी भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, मार्बल और सैनिटरी की दुकानें। थोड़ा आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में हमें बॉटनिकल गार्डन नज़र आ जाता है, और यह कूड़ा चंडीगढ़ का पूरा साफ़ करने का, एक रिसाइकल करने का एक प्लांट लगा हुआ है। जैसे मैं थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जो राह और गंदगी है शहर की, उसको साफ़ करने के लिए इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। इसी को देखते हुए हम थोड़ा और आगे सड़क आते हैं चंडीगढ़ के बीच। तो दोस्तों जैसे आते हैं तो थोड़ा भीड़ या रश या ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ जाती है। ये लेफ़्ट साइड में सब मीडिया लोगों का, न्यूज़पेपर का एक ऑफिसेज़ हैं, या चाहे वो एफएम रेडियो का ऑफिस हो, न्यूज़पेपर का हो। तो थोड़ा सा और आगे आते हैं तो मेरे को उतरना है किसान भवन। तो जैसे बस थोड़ा सा और आगे आती है तो मैं थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कहीं मेरा स्टॉपेज निकल ना जाए। देखिए रोडों दोस्तों, साइकिल के लिए अलग रोड बनी है और सर्विस रोड अलग बनी है। जैसे हम थोड़ा और आगे तो बहुत खूबसूरत और सेंटर में पार्क बना है, और प्लांटेशन और वृक्ष की इतनी बढ़िया हुई है रोड के बीचों बीच और रास्तों के किनारों पे, कि बस देखते ही इसकी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं।